हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के सामने एसएसटी लेकर आई हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में समझाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी और बिंदुसार के बारे में। आज हम बात करेंगे अशोक महान को लेकर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों ही जगह मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले जानते हैं अशोक महान के बारे में। तो अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा था और अशोक का पूरा नाम था देवानप्रिय अशोक, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि महान शासक, सम्राटों का सम्राट। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी और इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य वंश का प्रथम शासक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। साथ में जो अशोक है वो मौर्य वंश का बहुत शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट दिया हुआ है, अशोक शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था, यानी कि अशोक ने ही सबसे पहले शिलाओं पर संदेश खुदवाना शुरू किया था। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। अशोक द्वारा निर्मित दो नगर, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि अशोक द्वारा निर्मित दो नगर के नाम बताइए। तो अशोक ने दो नगर को निर्मित करवाया था, श्रीनगर और ललित पाटन। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। साथ में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अवश्य याद रखने हैं वो भी बताती जाऊंगी। तो नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध ने चंड अशोक को धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले जो अशोक था वो काफ़ी अलग था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो बहुत धन की, लोगों की हानि हुई थी, सैनिक बहुत सारे मारे गए थे, उसके बाद जो अशोक है उसका मन में परिवर्तन हो गया और वो अपने धर्म की ओर आगे बढ़ गया। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम है वृहदत्त। और किसने उसे मारकर हत्या करी थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने मारकर अपने वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है मौर्य समाज का पतन। जो मौर्य समाज है उसका पतन किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहे मौर्य समाज के पतन के। मौर्य समाज के पतन का पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन भी प्रारंभ हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो पूरे मौर्य साम्राज्य को संभाल सके, और यही इसके पतन का कारण बना। दूसरा है यूनानियों का आक्रमण। अशोक की मृत्यु के पश्चात मगध पर शासन करने वाला कोई भी योग्य सम्राट नहीं था, इसलिए यूनानियों ने मगध पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य अधिकारी नहीं था और इसी वजह से यूनानियों ने इसको कमज़ोरी समझकर मगध पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है साम्राज्य का विघटन। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य कई भागों में बंट गया और सभी राज्य अपनी मनमानी करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप मगध का पतन हो गया। जब अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद जो साम्राज्य था वो कई भागों में बंट गया और उसी वजह से मगध का पतन हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है आंतरिक प्रशासन में अव्यवस्था। मगध साम्राज्य इतना विशाल था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसे संभालने वाला कोई नहीं था, जिससे मगध की आंतरिक व्यवस्था तितर बितर हो गई और इसके परिणाम स्वरूप मौर्य समाज का पतन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट दिया हुआ है वित्तीय संकट। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाला अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान किया
कि राजकोष लगभग खाली हो गए। ये भी एक कारण बना मौर्य समाज के पतन का। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मौर्य समाज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्टडी विद एजे पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करवाई जा रही है, तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा।